तो बच्चों कैसे हो। आज हम 10th क्लास का बेटा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या है बेटा? कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर को जोड़ना। ठीक है, कैसे कैसे जोड़ सकते हैं उनको। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, +2 में पढ़ोगे आप, इसको 10th में अच्छे से तैयार कर लो। दो प्रकार से कंबाइन करते हैं रजिस्टर को। एक होता है बेटा सीरीज़ कम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन का मतलब श्रेणी क्रम। ठीक है, एक ही वायर में जैसे हम एक ही वायर के अंदर 8-10 बल्ब जोड़ दें तो वो सीरीज़ में कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सीरीज में इनके दो मेन पॉइंट्स हैं। सीरीज में क्या होता है बेटा, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, सेम। ऐसे याद रख लो इनको। सीरीज में करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कह दो, अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा सीरीज का, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहले इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है, दूसरे का, तीसरे का, एंड सो ऑन। ठीक है, कितने भी हो बेटा आगे वो क्या हो जाएंगे, सारे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इसका हम प्रूफ करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन का प्रूफ। तो लेट 3 रजिस्टर्स हैविंग द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। 3 रजिस्टर हैं देखिए, इनका रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 और R3। इनको सीरीज में जोड़ दिए, देखिए एक ही वायर में जोड़ रखे हैं बेटा तीनों। ठीक है, और इसके अक्रॉस बाहर से हमने सेल या बैटरी यहाँ से लगाई। ठीक है, तो करंट कहाँ से चलेगा, इसका वोल्टेज क्या है V, तो यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे 0, डिफरेंस कितना हुआ V। करंट कब फ्लो करता है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से करंट I निकल के चलता है। ठीक है, ये I करंट जा रहा है, देखिए R1 में भी आई गया, R2 में भी आई गया, R3 में भी आई गया, और वापस बैटरी में आई आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट क्या है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तीनों नाम है बेटा। वोल्टेज का दो, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप R1 में कितना होगा V1, R2 में कितना होगा V2, और R3 में कितना होगा V3। तो वोल्टेज देखिए प्रत्येक रजिस्टर का क्रॉस क्या है, डिफरेंट है। जो डेफिनेशन से हमने इसको बना दिया है। उसके बाद बेटा इसका फार्मूला होता है कि कैसे ड्राइव करें इसको। आप इनमें से ये देख लो क्या चीज़ डिफरेंट है, डेफिनेशन से देख लो चाहे क्या चीज़ डिफरेंट है और वो किसका सम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है। यहाँ पे V है, V अप्लाइड वोल्टेज है, V1 इसके अक्रॉस है, V2 इसके अक्रॉस और V3 इसके अक्रॉस है। तो इन तीनों का, ये तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम क्या होगा V, क्योंकि V कहाँ से आया, वोल्टेज कहाँ से आया बेटा, बाहर की बैटरी से आया। मान लो ये कितनी है, 6 वोल्ट है। इनकी वैल्यूज अगर बराबर हैं रजिस्टर की, तो प्रत्येक में 2-2 चला जाएगा, 2 वोल्ट इसमें, 2 वोल्ट इसमें, 2 वोल्ट इसमें। यानी कहने का मतलब इन तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए, इस आउटर एक्सटर्नल जो हमने बैटरी जोड़ी इसके बराबर होना चाहिए वोल्टेज की। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन गलत आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए यही है, ये V बराबर तीनों का जोड़ होगा इनका। ठीक है, ओम लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज ड्रॉप R1 के अक्रॉस कितना होगा ओम लॉ के हिसाब से, R1 देखिए ये रहा, यहाँ पे वोल्टेज कितना है V1, करंट कितना I। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा IR1। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू में R2। ठीक है, करंट I है, R2 रजिस्टर है, V2 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, R3 में क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ये वैल्यूज सारी कहाँ पुट करेंगे, एक इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ। ठीक है, यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगा, IR इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक में क्या है V की जगह पुट करेंगे IR, V1 की जगह पुट करेंगे IR1। ठीक है, एंड सो ऑन सारे पुट कर दो, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। इन रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस RS लिखती है बेटा, RS का मतलब सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 3 थे। देखिए अगर 3 से ज़्यादा कितने भी हो, सारे ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है सर्किट का, हमेशा इंक्रीज करेगा। लेकिन तो टोटल रेजिस्टेंस है किसका सम है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। ठीक है, देखिए अलग अलग का सम जोड़ दो, डायरेक्ट क्या कहलाएगा वो, सीरीज कम्बिनेशन। दूसरा आता है बेटा पैरेलल कम्बिनेशन। इन पैरेलल, सीरीज़ का उल्टा कर दो, सीरीज़ का क्या कर दो, उल्टा। सीरीज़ में क्या सेम था, करंट, तो इसमें क्या सेम हो जाएगा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम है। सीरीज़ में करंट सेम था, तो यह करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसका फार्मूला क्या आएगा, रेसिप्रोकल जुड़ेंगे बेटा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस एंड सो ऑन, कितने भी हो। इसका बेटा प्रूफ करें तो लेट 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर। देखिए ये रहे 3 है, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिए। देखिए एक वायर में से 3 वायर जोड़ दिए हमने। ठीक है, यानी एक वायर में से 3 बल्ब लगा दिए, ये मान लो, ये पहला बल्ब है, दूसरा ये, तीसरा है। ठीक है, अपने घरों की फिटिंग बेटा पैरेलल में ही होती है, अपने जो घरों की फिटिंग है वो पैरेलल में होती है। ठीक है, ये बताएंगे आपको आगे क्यों होती है। ओम लो लगा दो यहाँ से। ये क्या क्या चीज़ डिफरेंट है, मैंने क्या बताया था, इनमें से क्या चीज़ डिफरेंट हो, किसका समय। देखिए बैटरी से करंट I निकल के चला, I करंट चला था यहाँ पे, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, इसमें I3 चला गया। ठीक है ना, तीनों वायर में करंट तो तीनों में जाएगा, क्योंकि तीनों ही कंडक्टर हैं।
ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा वो, रेजिस्टेंस पे। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगा और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम जाएगा। फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर सी। यहाँ पे करंट देखिए I निकल के चला, I तीनों का सम है, इन तीनों I1 I2 I3 मिलके फिर क्या बना दिया, I बना दिया। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, I चाहिए अपने को, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। तो करंट फ्लोइंग थ्रू R1 में निकालें तो कितना होगा, इसी हिसाब से लिखो I1 अपॉन V इंटू इज इक्वल टू V अपॉन R1। ठीक है, करंट I2 में निकालें तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, करंट I3 में निकालें तो V अपॉन R3। ये सारी वैल्यूज़ I और I1 I2 I3 के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ऊपर। फर्स्ट में पुट करेंगे तो I की जगह क्या रखेंगे, I की जगह रखेंगे V अपॉन R, V अपॉन R रख दिया। I1 की जगह V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड से, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/RP लिख दिया बेटा, P का मतलब पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी रेसिप्रोकल सम है किसका, इंडिविजुअल रेजिस्टर का। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल सम हो रहा है तो क्या होंगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, डिक्रीज करेगा। और इसी कारण से हम घरों की फिटिंग क्या करते हैं बेटा, पैरेलल में। घरों की फिटिंग पैरेलल में करने का एक और भी कारण है बेटा, एक देखिए यहाँ पे हम स्विच लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका इस फैन का स्विच लगा देंगे, यहाँ इस वायर में इस फैन का स्विच लगा देंगे, इसमें इसका स्विच लगा देंगे। दूसरा, पैरेलल में जो करंट है वो इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी के हिसाब से जाएगा। ठीक है, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा हो, ज़्यादा करंट जाएगा, और कम है उसमें कम चला जाएगा। सीरीज़ में ऐसा कर नहीं हो सकता बेटा, सीरीज़ में सब इंस्ट्रूमेंट में बराबर करंट जाएगा। आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो भी उतना ही करंट लेगा, और आप अपने चक्के वाली मोटर चला रहे हो तो भी उतना ही करंट लेगा, हीटर चला रहे हो वो भी उतना ही करंट लेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इसलिए घरों की फिटिंग हम क्या करते हैं बेटा, पैरेलल में करते हैं। उसके बाद इस पे रजिस्टर पे सीरीज़ पैरेलल पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो आपको आने चाहिए, फार्मूले हमने प्रूव कर लिए। देखिए दे रखे कोई भी, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस हम इसको मानेंगे बेटा, वैल्यू मानेंगे। कोई भी मान लो आप, ये R1 मान लिया, R2 मान लिया, R3 ऐसे मान लो, ये R1 मान लो, R2 या R3, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी मान लो, आप मान लो एक बार। तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए ये यहाँ तक एक वायर आई, यहाँ पे बैटरी सोच लो, दिमाग में बैटरी जोड़ दी यहाँ दोनों पॉइंट के बीच में, तो यहाँ से करंट आया, यहाँ तक तो आई करंट है, यहाँ करंट बढ़ गया, I2 चलेगा, यहाँ कितना चला गया, I3। फिर दोनों मिल के फिर क्या बन गया, I बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये क्या है, दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल में निकालें तो 1/R डैश मान लें, इनका जो रिजल्टेंट आएगा 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम लेकर के बेटा इसको सोल्व करोगे तो 1/R डैश इज इक्वल टू कितना आया, 2/2, ये 1 आ जाएगा। यानी हमें 1 पलटना है बेटा लास्ट में इसको, जब पैरेलल में हो ना तो हमें क्या चाहिए, हमें तो R डैश चाहिए, तो R डैश इज इक्वल टू पलट दो, कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है, अब क्या, इन दोनों का हमने एक बना लिया, इन दोनों को सोल्व कर लिया, उसका नाम क्या दे दिया, R डैश। R डैश की वैल्यू 1 आ गई। अब ये और ये देखिए सीरीज में जुड़े हुए दिख रहे हैं, इनका एक बन गया ना बेटा, इसको हटा के यहाँ पे एक जोड़ दो, R डैश, तो क्या बन गया, ये और ये दोनों क्या है, इन दोनों का है वो क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में निकालेंगे तो R डैश प्लस R1, ये R1 मान रखा था, यानी 2 + 1 कितना आंसर आ जाएगा, 3 ओम। कितना आएगा, 3 ओम। दूसरा दे रखे है, देखिए ये और भी कोई 2 पॉइंट, इनके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ये 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम। ठीक है, इनकी वैल्यू मान लो, R1 मान लिया, R2 मान लिया, R3 कैसे मान लो आप, इसको R1 मान लो, इसको R2, इसको R3 कैसे, ये R1 मान लो, ये R2 R3 कैसे भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा यहाँ से करंट चला है, यहाँ से और कोई वायर वगैरह नहीं जा रही, तो यहाँ से जो करंट गया वो क्या है, यहाँ से करंट जो गया वो क्या है, इसमें करंट और इसमें क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, करंट सेम, तो सीरीज़ में, यानी R1 और R2 क्या है, सीरीज़ में। सीरीज़ में दोनों का डायरेक्ट जोड़ दो बेटा, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब जो 6 ओम है वो और ये 2 ओम क्या है, पैरेलल में। देखिए यहाँ से करंट अगर I आता है तो यहाँ पे I1 गया और यहाँ पे क्या गया, I2। तो इसमें कितना गया करंट, 6 ओम में I2 गया, इसमें कितना गया, I1 और I2 जो भी मान लो आप, I2 गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। तो पैरेलल में निकालेंगे तो पैरेलल का क्या फार्मूला होता है, 1/R टोटल मान लिया इसको, 1/R डैश प्लस 1/R3। R डैश किसको मानना है हमने, इन दोनों का जो आया था इसको R डैश मान रखे है, यानी पैरेलल में निकालिए इनको। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसको करेंगे तो कितना, देखिए 1/R टोटल कितना है, 2/3 ओम आ गया बेटा। लेकिन हमें पलटना, याद रखो जब भी पैरेलल में हो पलटेंगे इसको, ट्रिक याद रखो। अब R टोटल करेंगे तो पलट दो इनको, R टोटल कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ओम, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है, ये दे रखे हैं बेटा, ठीक है, अपने आप करना है, इसका आंसर कितना आएगा, 2/3 ओम। मैं एक बार बता देता हूँ, देखिए ये तीनों पहले पैरेलल में जोड़ दूँ। ठीक है, फिर ये दोनों क्या है, पैरेलल में, इन तीनों का आएगा वो और इन दोनों का आएगा वो, सीरीज़ में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास कमेंट करो आप, इसका आंसर करके व्हाट्सअप करो। ठीक है,
इसका लिंक भेज दो बेटा। अगला ये पेपर में आ रखा था आपके 2016 में 4 नंबर का आ रखा था, उसमें क्या होते थे बेटा आपके सेमेस्टर होते थे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। देखिए ऐसे जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकालना अपने को, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना। तो यहाँ से शुरू हो जाओ आप, यहाँ से जो करंट गया वही करंट इसमें होगा। ये क्या है, ये क्या है सीरीज़ में। अब ये सीरीज़ में इनका कितना आ जाएगा 6, फिर ये 6 और ये 6 कितने पैरेलल में हो गए 1/6 और 1/6 कितना आ जाएगा, पलटोगे तो कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। फिर 3 और ये 3 क्या है सीरीज़ में, उनका फिर 6 आ जाएगा। फिर इनको पैरेलल में जोड़ोगे तो फिर 3 आ जाएगा। फिर ये 3 और ये इसका 3 आया था, वो कितने हैं सीरीज़ में, कितना आ जाएगा 6। और 1/6 और 1/3 को सोल्व करके लाओगे तो आप 2 आंसर आ जाएगा। ये आप भी आप करके कमेंट करो मेरे पास।